हाँ, तो वीडियो मेमोरी जो है ना फुल हो गया था, इसीलिए थोड़ा आप लोग को एक बार समझाने के लिए फिर से क्या है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक रिलेशन होना है। तो हम क्या देख रहे हैं, θ1 बड़ा है सबसे ज़्यादा और θ4 सबसे छोटा है, लेकिन सबका H मैक्स क्या है? H मैक्स हम H1 H2 H3 H4 मान लिए, इसका H मैक्स H1, इसका मैक्स H2, तो H1 H2 H3 H4 तो बराबर है। तो सबका हाइट का जो इक्वेशन होगा क्या होता है, हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हम क्या मान रहे हैं, इसका v1 माने हैं फेंकते समय, इसका माने हैं v2, तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। सबका फेंकते समय वाला वेलोसिटी क्या है, v1 v2 v3 v4। तो अब h मैक्स चूंकि हमारा बराबर है सभी का, तो h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h3 इक्वल टू h4। तो जब बराबर करेंगे तो 2g जो नीचे में मिलेगा वो कट जाएगा, बस यही रह जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि θ1 सबसे बड़ा है, तो साइन θ1 भी सबसे बड़ा होगा, तो इसका स्क्वायर टर्म भी सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर देखिएगा मैनिपुलेट करना है कैसे सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा, साथ ही साथ ये भी समझना होगा, क्यों नहीं जाता है यार, देखिए क्या समझना है आपको, ध्यान देंगे सभी लोग कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो साइन थीटा के वैल्यू बढ़ता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। आ रही बात समझ में? उसको देखना चाहेंगे क्या आप लोग, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 0.5 होता है यानी कि 1/2, साइन 45 डिग्री जो होता है ना वो 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। आप क्या देख रहे हैं, थीटा यदि बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो उसी तरह से क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। जैसे साइन स्क्वायर θ1 ज़्यादा बड़ा होगा, साइन स्क्वायर θ2 उससे थोड़ा कम, साइन स्क्वायर θ3 उससे थोड़ा कम, साइन स्क्वायर θ4 उससे थोड़ा कम। आ रही बात समझ में? लेकिन ये v1 v2 v3 v4 ऐसा है कि ये गुना करके बराबर बना दे रहा है। अच्छा, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है, स्मॉलेस्ट है ये, और सबसे बड़ा कौन है, ये है। बात समझिएगा, तो बिगेस्ट वाला में स्मॉलेस्ट से गुना होगा तब ना वो इसके बराबर होगा। नहीं समझे? अगर ये बिगेस्ट है और इसमें ये गुना होने के कारण स्मॉलेस्ट वाले में जो गुना है उसके बराबर हो गया है, सब बराबर ही है। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल पावर भी बढ़ रहा है आपका। माने आपको इस तरह से आपको हम समझाएं कि साइन स्क्वायर θ1 अगर मान लीजिए कि 0.9 है, कितना है 0.9, और साइन स्क्वायर θ4 0.1 है, यानी कि v1 स्क्वायर 10 हुआ होगा, तो 10 इंटू 0.9 क्या हो गया 9। तो यहां भी 9 आना मांगता है, यानी कि इसको 90 होना होगा, हैं? यानी कि सबसे बड़ा कौन है v4 और सबसे छोटा कौन है v1। बस पकड़ा गया। क्या कोई दिक्कत? सबसे बड़ा कौन सा होगा v4, यानी कि हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ये वाला क्या हो गया हमारा, सही हो गया। नहीं समझे क्या? फिर से समझाएं? अगर θ4 सबसे छोटा है तो साइन θ4 भी सबसे छोटा होगा, तो उसका स्क्वायर भी उसी तरह से छोटा होगा 1 इन कंपेयर ऑफ साइन स्क्वायर θ1। तो साइन स्क्वायर θ1 मान लो थोड़ा देर के लिए कि 0.9 है, और साइन स्क्वायर θ4 मान लो 0.1 है, और अगर v1 स्क्वायर हमारा 10 है तो 10 इंटू 0.9 क्या हुआ 9। तो अब ये अगर इसके बराबर होना मांगता है तो v4 स्क्वायर को 90 होना पड़ेगा, तभी ना 90 इंटू 0.19 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा कौन हुआ v4 और सबसे छोटा कौन हुआ v1। इस तरह से समझ में आ जाता है क्या, हम लोगों को इस तरह से समझ में क्या आ जाता है कि v1 सबसे छोटा है, v2 उससे बड़ा है, v3 उससे बड़ा है, v4 उससे बड़ा है। क्लियर क्या?
मज़ा आया? यस सर। चलिए तो इसको लिख लिया जाए जल्दी से, एकदम छोटा कर देता हूँ। सर मूव दबाइए ना, उससे इजीली हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। सेम मिल रहा है इसको भी। मेरा भी ठीक काम नहीं है।